CSS टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन की। तो इसमें हम लोग डेकोरेशन लाइन को ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, कलर, स्टाइल, थिकनेस, ये सब है टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफ लाइन। हाउ टू ऐड टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट। द टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर नीचे या उसके थ्रू होते हुए टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन कैसे ड्रा करते हैं, तो इसी को हम लोग इस टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर दिख रहा है लाइन, यहाँ पर टेक्स्ट को काटते हुए लाइन थ्रो दिस टेक्स्ट दिख रही है एक लाइन, और यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन के रूप में लाइन दिख रही होगी, और यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों दिख रही है। तो यहाँ पर आपका HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें ये एलिमेंट हैं, H1 एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, H2 हेडिंग, H3 पैराग्राफ एलिमेंट, और इन सभी एलिमेंट में जैसे H1 एलिमेंट में ये CSS अप्लाई की गई है। ये CSS है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी, जिसके ज़रिए हम लोग ओवरलाइन ड्रा करते हैं H1 एलिमेंट का जो कंटेंट होता है यानी टेक्स्ट उसके ऊपर। उसी तरीके से H2 जो है एलिमेंट, H2 एलिमेंट कहाँ पर है, ये वाला, और इसमें लाइन थ्रो वैल्यू का इस्तेमाल किया गया, यानी टेक्स्ट डेकोरेशन में जब हम लाइन थ्रो डालेंगे तो आपको ये लाइन दिखेगी, ये टेक्स्ट कटा हुआ दिखेगा, यानी कि जो H1 एलिमेंट है उसमें हम लोगों ने CSS प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसमें वैल्यू है लाइन थ्रो। तो इसमें आपको ये लाइन कटते हुए, ये टेक्स्ट कटते हुए दिख रहा होगा। तो ये सारे हैं। और उसी तरीके से हम लोग जो डेकोरेशन लाइन होती है, यानी अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रो, इसको हम लोग डेकोरेट भी कर सकते हैं, यानी इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर आपको दिया हुआ इसके एग्जांपल को देखते हैं। तो ये पहले तो हम लोग ओवरलाइन यानी कि H1 एलिमेंट में CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का इस्तेमाल करके पहले तो हम लोग ओवरलाइन बनाते हैं, फिर इसी ओवरलाइन को हम लोग कलर देने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसमें रेड कलर डालेंगे, या फिर कोई भी कलर डाल सकते हैं। तो ये वाला आपका दिख रहा होगा H1 के ऊपर लाइन दिख रही है ओवरलाइन जो कि रेड कलर की, इसको आप ग्रीन कर सकते हैं। तो ये लाइन ग्रीन हो गई इसके ऊपर। तो इस तरीके से ये स्टाइल टैग के ज़रिए हम लोग इसमें सारे एलिमेंट को CSS अप्लाई करते हैं। तरीका ये कैसे है कि हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ID सेलेक्टर या फिर क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करके इस H1 एलिमेंट के टेक्स्ट को हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं और लाइन ड्रा करके उसको डेकोरेट कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि लाइन को बनाना ज़रूरी है। तो इससे आप लाइन बनाते हैं और इससे आप कलर देते हैं। अगर आप इसको हटा देंगे, डायरेक्ट कलर देंगे, तो लाइन तो नहीं बनेगी और कलर भी नहीं बनेगा। इसलिए लाइन बनाकर ही आपको कलर देना है। मतलब ये पहली लाइन लिखना ज़रूरी है अगर आप ये यूज करना चाहते हैं। इसके बाद है कि इसमें हम जो लाइन हम लोगों ने बनाई है डेकोरेशन लाइन, इसको हम लोग कोई स्टाइल भी दे सकते हैं। स्टाइल में मतलब जैसे सॉलिड टाइप का या डबल टाइप का या डॉटेड टाइप का, डैश टाइप का, ये स्टाइल होते हैं। तो इसमें हम लोग जिस CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो इसको कर सकते हैं। तो पहला H1 एलिमेंट में लाइन बनाया, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसमें सॉलिड दिया। तो आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे की ओर, सॉलिड टाइप का है। यही अगर इसको आप डॉटेड करेंगे तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, डॉटेड हो जाएगी ये वाली। तो ये डॉटेड हो गई। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल इस्तेमाल करके यहाँ पर स्टाइल दे सकते हैं। इसके बाद जो आपकी डेकोरेशन लाइन है, डेकोरेशन लाइन की थिकनेस को चेंज करने के लिए आप टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें यहाँ वैल्यू है ऑटो, या फिर पिक्सल दे सकते हैं, 5 पिक्सल या 25% के रूप में दे सकते हैं। ये सब जो है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसमें वैल्यू देते हैं, तब आप इसकी डेकोरेशन लाइन की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है H1 एलिमेंट में पहले तो अंडरलाइन ये हम लोगों ने लाइन बनाई, उसके बाद उसकी थिकनेस को ऑटो यहाँ पे कर दी। तो ऑटो का मतलब है ये डिफ़ॉल्ट होता है, इसको ब्राउज़र खुद ही अपने हिसाब से सेट करता है कि इसकी
थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पिक्सल के रूप में 5 पिक्सल, यानी H2 जो हेडिंग है इसमें थिकनेस कितनी 5 पिक्सल। यहाँ पर आप 10 कर देंगे तो ये इसका आपको ये वाली 10 दिखाई देगी ऊपर वाली, तो 10 हो गए 10 पिक्सल। तो टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस के जरिए हम लोग जो डेकोरेशन लाइन होती है उसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मतलब अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक साथ हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन यानी ये ज़रूरी होती है, उसके बाद ही आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाइन बनाना ज़रूरी है। एक बार लाइन बनेंगे तभी तो आप उसको कलर स्टाइल या थिकनेस दे पाएंगे, इसलिए ये वाला डेकोरेशन लाइन बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए उस पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ। इसको देखते हैं करके। तो ये तो H1 है सिंपल, इसमें अंडरलाइन दी गई है, ठीक। और यहाँ H2 है जिसमें अंडरलाइन दिया गया है कि किस टाइप की है, अंडरलाइंड है, उसका कलर भी दिया गया है। तो ये शॉर्ट हैंड तरीका है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड, जिसमें आप चाहे एक वैल्यू दीजिए या फिर 2 वैल्यू दीजिए या फिर 3 वैल्यू दीजिए, ये होता है। या फिर यहाँ पर चारों वैल्यू दे दीजिए, यानी अंडरलाइंड किस टाइप की है, अंडरलाइन टाइप की है, रेड कलर की है, स्टाइल क्या है, डबल है, और उसकी मोटाई कितनी 5 पिक्सल, यानी विड्थ कितनी है डेकोरेशन लाइन की 5 पिक्सल है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, तो अंडरलाइन दिख रहा है, डबल दिख रहा है, डबल लाइन है इसीलिए, और कलर रेड दिख रहा है तो इसको आप ब्लू कर सकते हैं, तो ये आपको ब्लू दिखाई देगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, एक साथ हम इसमें दे सकते हैं कि लाइन अंडरलाइंड है, ब्लू कलर की है, डबल टाइप की है, और उसकी विड्थ कितनी है डेकोरेशन लाइन की 5 पे। उसके बाद ये स्मॉल टिप बताया है कि टिप क्या है। टिप ये है कि जैसे कि नॉर्मली आप किसी हाइपरलिंक को देखते हैं तो जो टेक्स्ट होता है उसके नीचे अंडरलाइन रहती है, तो उसको आप हटा सकते हैं अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन में वैल्यू डाल देते हैं नन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि ये एंकर टैग है, एंकर टैग मतलब इसमें जो टेक्स्ट होगा ये वाला, इसके नीचे अंडरलाइन होगी, बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन रहती है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं अंडरलाइन नहीं रहनी चाहिए, तो उसमें आप इस टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसमें वैल्यू डाल देते हैं नन। इसकी वजह से इसका जो टेक्स्ट होता है ये हट जाता है। अब जैसे कि अगर आप इसको हटा दीजिए, इसको हम लोग हटा देते हैं, अब देखते हैं तो आपको इसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन दिखती है, ठीक। तो इसको हटाने के लिए, अंडरलाइन को हटाने के लिए हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में वैल्यू नन कर देते हैं, ठीक है, इससे वैल्यू हट जाती है।